स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड के दूसरे पाठ डायरी का एक पन्ना के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने मौखिक प्रश्नों की बात की थी। आज हम लिखित प्रश्न से शुरू करेंगे और लिखित प्रश्न 1, 2 और 3 के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न लिखित में है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए महत्वपूर्ण था। इसे अमर बनाने के लिए कलकत्ता के प्रत्येक भाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। बड़े बाजार के प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। इतनी ज़्यादा लोगों ने सजावट कर दी थी कि ये लग ही नहीं रहा था कि ये स्वतंत्रता से पूर्व की रिहर्सल है। ऐसा लग रहा था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो और सचमुच में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो। लोगों के हृदयों में जोश और नवीनता का संचार था। केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हो गए थे। उस सस्ताई के ज़माने में भी 2000 रुपये प्रचार में खर्च कर दिए गए थे। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझाया था कि किस तरह से कल का स्वतंत्रता दिवस मनाना बहुत आवश्यक है और लोग क्या क्या तैयारियां करें और लोग क्या सहयोग करें इसमें। अब आइए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। आज जो बात थी वो निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दिन 26 जनवरी 1930 को मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति माने किसी चीज़ को दोहराना या दोबारा मनाना। इसलिए सब कुछ निराले ढंग से हो रहा था। निराला माने बिल्कुल अनोखा। ऐसा लग रहा था ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं जो आज हो रहा है। लोग उत्साहपूर्वक इस दिन को मना रहे थे। जहाँ भी नज़र जा रही थी वहीं कुछ न कुछ नवीनता नजर आ रही थी। नवीनता माने नयापन नजर आ रहा था। चारों तरफ स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। स्त्री पुरुष मिलजुल कर जुलूस निकाल रहे थे। जहाँ पर सभा होनी थी वहाँ लोग 3 बजे से ही जमा होने शुरू हो गए थे। लोग टोलियाँ बनाकर पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे। वास्तव में इस दिन जो बात थी वो निराली ही थी। यानी जो कुछ भी दिख रहा था लेखक को वो अनोखा ही दिख रहा था कलकत्ता की सड़कों पर। इसलिए निराला कहा गया है हर चीज़ को इस दिन। तीसरा प्रश्न है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? 2 पक्ष थे। एक पुलिस कमिश्नर जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि था। दूसरा काउंसिल के लोग, नेतागण जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के प्रतिनिधित्व के रूप में थे वहाँ पर। तो एक का काम था कि जुलूस निकाला जाए, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। दूसरे पुलिस कमिश्नर का काम था कि जुलूस न निकालने दिया जाए और स्वतंत्रता दिवस के समारोह को अस्त व्यस्त किया जाए जिससे ये लोग स्वतंत्रता दिवस न मना पाए, क्रांतिकारी लोग। तो हम लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस में लिखा था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, अर्थात जो जो धाराएं इसके लिए अंग्रेजी सरकार के कानून में थी उनके अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो धारा 144 जो अभी आपने शाहीन बाग और कोरोना के बाद भी सुनी होंगी, संक्रमण के बाद, कि 144 का मतलब होता है अंग्रेजों के ज़माने की धारा है कि 4 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते कहीं भी। अब जब 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते तो कोई सभा या जुलूस या समूह हो ही नहीं सकता। अगर 4 लोग दिख गए तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। तो ये था, अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। सभी कार्यकर्ताओं को इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, अर्थात अपराध सिद्ध हो जाएगा। दूसरी तरफ से काउंसिल ने इसका उल्टा अपने कार्यकर्ताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को ये निर्देश दिया था नोटिस निकाल करके कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। कलकत्ता में मोनूमेंट नाम का एक स्मारक था जहाँ पर पार्क था। उस पार्क के बीचों बीच झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। सर्वसाधारण माने जनता के लोग, मनुष्य, जनता के निवासी। काउंसिल की तरफ से प्रशासन को एक खुली चुनौती थी कि तुम भले हमको मना करते रहो लेकिन हम आज जुलूस निकाल करके, झंडा फहरा के अपना स्वतंत्रता दिवस मना कर ही रहेंगे।